वेलकम बैक एवरीवन, यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे यूफ्लेक्स के टेक्निकल पैटर्न्स के बारे में। कहाँ पे इसको बाय करना चाहिए, अगर इसमें ट्रेड करना है कैसे करना है, क्या इसमें एज एन इन्वेस्टमेंट करना सही है। सो इन सब चीज़ों को जानने के लिए बने रहें वीडियो के साथ। अगर हम यूफ्लेक्स के बारे में बात करें तो यूफ्लेक्स के बहुत बड़े बड़े कस्टमर्स हैं। अगर हम की कस्टमर्स की बात करें तो इसके कस्टमर्स में टाटा टी हो गया, आईटीसी हो गया, पीएनजी हो गया, हल्दीराम हो गया, ब्रिटानिया और ऐसे बहुत ही और भी सारे बहुत बड़े नाम हैं जो इसके कस्टमर्स में आते हैं। तो ये तो बात रही इसके कस्टमर्स की। और रिसेंटली भी अगर हम इसके रिजल्ट्स की बात बताएं तो रिसेंटली में बहुत टाइम बाद से ये लॉस से प्रॉफिट में आई है कंपनी। इसी वजह से हमें इसमें भी रिसेंटली में अराउंड 30 अगस्त के आसपास एक अच्छा खासा अपसाइड मूव दिखा। तो आज के दिन में अगर हम उस दिन देखें तो उस दिन इसने 200 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दी थी। क्लोजिंग देने का थोड़ा ऊपर जाने के बाद 486 और इवन आई वुड से 494 के तक जाने के बाद इसने एक डिप दिया एंड डिप देने के बाद इसने आज फिर से एक बाउंस लिया है एंड दोबारा से 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर इसने मूव किया है। अगर हम इसमें रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात करें कि रेजिस्टेंस सपोर्ट कहाँ आता है, तो ये जो करंट लेवल पे जो इसने यहाँ से अभी अपसाइड मूव दिया है, ये इस अगर हम आज के हिसाब से आज के मूव के हिसाब से देखें तो इट विल एक्ट एज ए इमीडिएट सपोर्ट फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। और ऑन द अदर हैंड जो यहाँ से इसने अभी 494 490 के आसपास के से जो डिप दिया था या इस वाले पर्टिकुलर लेवल से, तो इट विल एक्ट एज ए इमीडिएट रेजिस्टेंस फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। रही बात ऊपर के रेजिस्टेंस की, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस बन के आता है 520 के आसपास एंड देन 558 560 के आसपास नेक्स्ट रेजिस्टेंस बन के आता है। नीचे की तरफ अगर थोड़ा और सपोर्ट देखें तो 421 के आसपास एक सपोर्ट बन के आता है एंड देन 373 के आसपास एक सपोर्ट बन के आता है। रही बात क्या है इस पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करना सही है, तो अगर मैं करंट लेवल के हिसाब से बताऊं, यस दिस स्टॉक हैज़ गिवन अ गुड अपसाइड मूव इन लास्ट आई वुड से 7-8 ट्रेडिंग सेशन, बट इसको अभी यहाँ इस 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर अगर ये सपोर्ट लेता है और सस्टेन करता है तो आई कैन से कि हाँ इसमें इन्वेस्टमेंट करना अच्छा है। बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि इसमें हम बॉटम फिशिंग ना करें। बॉटम फिशिंग से मेरा मतलब है कि सपोर्ट 2 पे आया और ऐड किया, सपोर्ट 3 पे आया और ऐड किया, और नीचे आया तो और ऐड किया। सो अब बात रही अगर हम बॉटम फिशिंग नहीं करना है, हमको इसको ट्रेड कैसे करना है। ट्रेड में मैं बोलता हूँ अगर ये 474 से 465 के आसपास हमें मिल जाता है तो हमको इस स्टॉक को, और आई वुड से 460 टू 474 जो भी अभी रेट चल रहा है इसके आसपास अगर मिल जाता है, वी शुड स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग दिस स्टॉक टिल द टाइम ये 450 के नीचे नहीं जाता है। 450 ये जो इमीडिएट सपोर्ट इसने यहाँ से स्विंग लो बना के जो ऊपर गया है, अगर इसके नीचे नहीं जाता है तो वी शुड होल्ड दिस पर्टिकुलर स्टॉक। तो ये तो बात रही कि कैसे हमें इसमें एंट्री लेनी है, बट आई वुड सजेस्ट दैट यू शुड कंसल्ट योर एडवाइजर एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एडवाइजर से कंसल्ट करने से बेटर जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या रिस्क रिवॉर्ड बनता है एंड देन लुक फॉर योर एंट्री अकॉर्डिंगली। सो ये तो बात रही कि यूफ्लेक्स में क्या रेजिस्टेंस है, क्या सपोर्ट है, क्या इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहाँ पे एंट्री लेनी है। अब हमने एंट्री ले ली है तो अब बात आती है कि अगर एंट्री लेने के बाद अगर मैं यूफ्लेक्स में टारगेट देखूं कि मेरे टारगेट कहाँ आ सकता है, तो करंट लेवल से अगर मैं टारगेट बोलूँ तो फर्स्ट जो टारगेट बन के आएगा 490 के आसपास जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है एंड दैट विल बी टारगेट फॉर ओनली फॉर द शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, और आई वुड से दोज जो एज एन इन्वेस्टर इसमें नहीं घुसे हैं बट एज ए ट्रेडर इसमें घुसे हैं, दैट कैन बुक देयर प्रॉफिट अराउंड 490। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट्स बन के आता है 505 के आसपास नेक्स्ट आता है, देन 520 के आसपास, उसके बाद 540 के आसपास आता है। एंड अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है तो यू शुड वेट फॉर 564 प्लस लेवल्स। सो अभी हम क्या करेंगे, वी विल ट्रैक दिस पर्टिकुलर स्टॉक और हम देखते हैं क्या ये 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करता है या नहीं। अगर ये 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करता है हमारी पोजीशन लेने के बाद और जो हमने स्टॉप लॉस बताया उसको ट्रिगर नहीं करता है, तो व्हाट शुड वी डू, वी शुड कीप होल्डिंग दिस स्टॉक नीचे के लेवल से, और हमको धीरे धीरे इसमें ऊपर की साइड अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करता जाना है जैसे जैसे ये स्टॉक मूव करता है। थैंक यू सो मच, वीडियो में बने रहने के लिए बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।